आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिलीप छाबड़िया की। कौन है ये और क्यों मुंबई पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। देख सकते हैं ना, यही है दिलीप छाबड़िया कार के साथ। वैसे कौन है, कार के साथ इनका क्या नाता है। इसमें क्या वो गाना था ना, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अरे छोड़ो यार, क्या फालतू बात। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक क्वेरीज तो आंसर करती हूँ। साथ ही साथ अब मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, तो आप मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ये तस्वीर है दिलीप छाबड़िया की। कहाँ से कहाँ पहुंच गए, इतना पैसा कमाते थे, ढेर सारी कार बेचते थे और अब जेल पहुंच गए। कहानी क्या है। मुंबई पुलिस ने दिलीप छाबड़िया को मंडे को अरेस्ट कर लिया है। क्यों? चीटिंग एंड फॉर्जरी, ये इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि बेटा गजब धांधलेबाजी की है। आरोप है सेलिब्रिटी कार डिजाइनर है ये और मैन्युफैक्चरर है। ध्यान दीजिएगा, ही इज अ सेलिब्रिटी कार डिजाइनर एंड अ मैन्युफैक्चरर। बहुत बड़े हैं ये। इनका नाम जो है दिलीप छाबड़िया का, शायद आपने नाम भी सुना होगा। काफी बड़ा नाम और काफी बड़ी पहुंच। जब इतना बड़ा इंसान हो जाता है तो शायद लोगों को लगता है कि अब कोई मेरा क्या ही कर लेगा, लेकिन जब वो होता है ना, फिर तो मतलब जब डंडे पड़ते हैं तो फिर कोई बचाने नहीं आता है, फिर तो गया। टेलीग्राम पे मैं आ गया हूं और अभी 12,600 सब्सक्राइबर है। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि दिलीप छाबड़िया है कौन। दिलीप छाबड़िया इज अ वेल नोन नेम। अगर हम कार मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, देखो आपको पता ही है कि कार मॉडिफाई की जाती है, बिल्कुल मॉडिफाई की जाती है। कुछ चीजें आप नहीं लगा सकते कार में भैया, ध्यान से मॉडिफाई करना। जैसे अगर आप बेस मॉडल ले रहे हैं तो आप कार मॉडिफाई करवा लीजिए। कार डिजाइन भी की जाती है। तो दिलीप छाबड़िया आज से नहीं, 1993 से एक्टिव है। अगर कार मॉडिफिकेशन की बात करें, इनकी जो कंपनी है दिलीप छाबड़िया डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, इसको 1993 में बनाया गया था और फिर उन्होंने खुद की कार लॉन्च कर दी। यस, डीसी अवंती 2016 में लॉन्च की, जब इनको ARAI ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2015 में इनको सर्टिफिकेशन दे दिया। 120 कारें ये बेच चुके हैं। डीसी अवंती, इनका जो मॉडिफाइड व्हीकल और इनका जो ट्रेडमार्क है उसको डीसी डिजाइन बोला जाता है। और बहुत सेलिब्रिटी इनके क्लाइंट है। भैया जबरदस्त कार डीसी अवंती का जो मॉडिफिकेशन है, इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स कार है 2016 में और जबरदस्त बनाई गई है। तो भैया कार डिजाइन करते करते इन्होंने अपनी कार ही निकाल दी। काफी मेहनत की होगी। अरेस्ट क्यों किया है इनको? जॉइंट कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस, उन्होंने ये बोला है, क्राइम ब्रांच के मतलब मिलिंद भनाम्बे, ट्यूसडे को इन्होंने ये बोला 90 डीसी अवंती व्हीकल्स, अभी तक 120 बेच चुके हैं ये। 90 डीसी अवंती व्हीकल, ध्यान से सुनिएगा, जिसको DDCPL दिलीप छाबड़िया डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया था, इट वॉज यूज्ड फॉर फ्रॉडलेंट फाइनेंसिंग। मतलब क्या हुआ? मतलब इनके ऊपर मल्टीपल लोन्स, सारे लोन को अगर आप ले लेंगे तो लगभग 42 लाख रुपए ईच है। एक लोन 42 लाख रुपए का है, लगभग लगभग 90 कारों पे इतने लोन, 42 लाख को आप फिर मल्टीप्लाई करिए, इन कारों पे चल रहे हैं। ठीक है, हर कार पे 42 लाख का लोन। अब आप बोलेंगे सर इस पे कौन सी बड़ी बात होगी। अगर हम घर लेते, दो चीजों पे हम लोन लेते हैं, हर कोई लेता है मैक्सिमम, कार पे और घर पे। तो कार पे लोन लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ये लोन किसी कस्टमर ने नहीं लिया, खुद ने लिया है इन्होंने। कमिश्नर जी बताते हैं कि कंपनी क्या करती थी, अपनी ही मैन्युफैक्चर की हुई कार को खरीद लेती थी। कैसे? बैंक के पास गई, कस्टमर बन के इन्होंने ही कार बनाई और यही बैंक के पास गए, लोन उठा लिया और उन लोन को कभी दिया ही नहीं जाता था। बढ़िया तरीका, दिमाग देखिए आप, कि अपनी ही कार के लिए लोन, बैंक पहुंच गया और बोले कि भैया लोन दे दो हमको, और वो लोन इट वर विच वर नॉट रिपेड। और ये कहां से? बैंक से नहीं, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यहां से लोन आसानी से मिल जाएगा। फिर क्या होता था, बाद में यही कारें कस्टमर्स को बेच दी जाती थी और कस्टमर को ये पता भी नहीं होता था, समझे। तो जबरदस्त पैसा इन्होंने बनाया। क्या रजिस्ट्रेशन स्कैम भी इन्वॉल्व था? बिल्कुल। पुलिस ने यह पता लगाया जो 90 व्हीकल्स
दो तीन आरटीओ से रजिस्टर्ड हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो है भैया, दो तीन ट्रांसपोर्ट ऑफिस से आरटीओ से रजिस्टर्ड हैं। बाप रे बाप, मल्टीपल स्टेट्स के आरटीओ से। कुछ कुछ क्या 90 व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। जैसे पता कैसे चला? यहां पे जो कंप्लेन जिसने की है तमिलनाडु का एक इंसान था, उसने डीसी अवंती ली थी। अब जब उसको पकड़ा गया, उसका चालान कटा, और जब उसका चालान कटा तो पुलिस वाले ने बोला कि भैया आपका तो जो चेसिस चेसिस नंबर से ही पता लगता है ना, मशीन और चेसिस चेसिस नंबर होता है, कौन सा मैन्युफैक्चर ईयर है, कहां पे उसका रजिस्ट्रेशन है। कहते हैं ना भैया, जब कार लो ना तो ये सब चीजें देख लिया करो, कब मैन्युफैक्चर की हुई है, और पीडीआई एवरीथिंग, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, ये सब देख दाख के लिया करो कार। तो चेसिस नंबर से पता लगा कि भैया ये तो तमिलनाडु और हरियाणा दोनों के ही आरटीओ से रजिस्टर्ड है। एक ही आरटीओ से रजिस्टर होगी ना। आप यूपी में गाड़ी चला रहे हो तो यूपी के ही आरटीओ से रजिस्टर होगी। ऐसा तो है नहीं, अनटिल अनलेस कोई घपला ना हो। अब भाई आप देखो, सिंपल सा एग्जांपल है। आप कोई कार लेने जाओ, कार लेके आ गए आप, उसके बाद कुछ दिनों बाद, एक महीने बाद नंबर आता है। आप जा रहे हो, पुलिस वाले ने आपको रोका, बोला चालान काटेंगे बेटा, तुमने तो सीट बेल्ट नहीं लगाई, मास्क भी नहीं पहना। बस सीट बेल्ट नहीं लगाई, चालान कट गया। उसके बाद जब चालान कटेगा, वो देखेगा तो ये पता चलेगा ना कि कौन से आरटीओ की है। अब मान लो आपने खरीदी तो यूपी की है, यूपी से कार आपने खरीदी है, और आपको पता चल रहा है कि भैया ये नंबर तो हरियाणा का भी है, यही हुआ है, ये हरियाणा के आरटीओ में भी रजिस्टर्ड है, तो ये आपकी गलती तो है नहीं, जहां से आपने खरीदी है वहां की, यानी कि कुछ घपलेबाजी हुई है। तो पुलिस का यही मानना है कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर्स लिए गए। अब आप, ऐसा क्यों होता है? मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों लिए जाते हैं? लोन के लिए यार। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर्स, आप दो तीन आरटीओ से रजिस्ट्रेशन नंबर करवा लो, आपको लोन मिल जाएगा उस स्टेट से। वहां पे अगर एनबीएफसी है, आपको लोन दे देगी, बैंक लोन दे देगी। तो जितना आरटीओ उतना लोन, सिंपल। तो इसीलिए पुलिस यही बताती है कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर इसीलिए लिए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन लिए जा सके, और इनकी कोई मंशा भी नहीं थी पे करने की। जैसा कि मैंने बताया कि 42 लाख की ये कार थी, और उसके बाद जब ट्रैफिक वायलेशन हुआ, तुरंत चालान कटा। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आपको पता चल जाएगा भाई। आपके सीधा नंबर पे मैसेज आता है ना कि आपका। एक बार मैं क्या हुआ था कि मैं गाड़ी चला रहा था, है ना, हेलमेट नहीं लगाए हुए था, गलती बहुत बड़ी मेरी थी, बगल में ही गया था, कैमरा लगा हुआ था, सीधा मेरे घर पे चालान आया। तो बेटा, जो लोग ये सोचते हैं कि ट्रैफिक लाइट हम तोड़ देंगे, ये कर देंगे, बहुत बच के रहो, बिल्कुल रूल्स फॉलो करो। घर पे चालान आता है तो पता तो चल ही जाता ना कौन से आरटीओ में रजिस्टर्ड है। तो जब पता चला तो इन्होंने, इन ट्रैफिक पुलिस वाले ने बोला कि भैया आपका तो हरियाणा का दिखा रहा है कि नहीं। तो अब इन्होंने छाबड़िया से, दिलीप छाबड़िया से कार खरीदी थी, और उसके बाद फिर मुंबई आए, वो मुंबई से कार खरीदी, और मुंबई पुलिस को पहले से भी थोड़ा शक था। अब जब कंप्लेनेंट जो था, जब उसकी स्टेटमेंट ले ली, उन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली दिलीप छाबड़िया के अगेंस्ट। अब दो आरटीओ के रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे हो सकते हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। सेम चेसिस नंबर है, मशीन नंबर है, दो आरटीओ। अजीब नहीं लग रहा है? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सिस्टम में कुछ तो घपला हुआ होगा ना कहीं तो कुछ तो। देखो बेटा, जुगाड़ है तो सब कर सकते हो, है ना। इट ऑल गोज ऑन, इट ऑल गोज विद जुगाड़। अगर आपका जुगाड़ है तो सब बढ़िया हो जाएगा। इतने बड़े बड़े स्कैम तभी होते हैं ना जब आपको जुगाड़ होता है, तो पैसे वाले हो आप। तो डेफिनेटली लॉ के हिसाब से एक चेसिस नंबर और मशीन नंबर एक ही आरटीओ में तो रजिस्टर होगा एक पॉइंट पे। ये दिमाग दौड़ा है कि नहीं? मल्टीपल आरटीओ में कहां रजिस्टर हो जाएंगे? ये तो इम्पॉसिबल है एक तरीके से, दो प्लेस पे हो ही नहीं सकते। तो पुलिस जो भी लूप होल्स हैं, जो जिस तरीके से ये किया गया है सिस्टम में, सिस्टम को जैसे भी किया गया हो, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट करेगी। क्या पुलिस और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट सस्पेक्ट कर रही है? देखिए, इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा। एनबीएफसी से लोन लिए, पैसा मिला, तीन चार एनबीएफसी ने जिन्होंने इनको लोन दिया है, पुलिस उनके एम्प्लॉय से भी पूछताछ कर रही है। कुछ केसेस में पुलिस ने ये जानकारी जुटाई है कि एनबीएफसी जो है, दे हैड ऑथराइज्ड द लोन। लोन कब मिलता है? जब आपका व्हीकल रजिस्टर हो जाएगा। ऐसे नहीं मिलेगा ना। जब आपका व्हीकल रजिस्टर होगा, आप लोन ऑफिस जाएंगे ना, आप पहले, सबसे पहले आप गए शोरूम, शोरूम में आपने कार पसंद की, आप टोकन अमाउंट दे के आए, तो वो व्हीकल रजिस्टर्ड होता है ना, तभी तो लोन पास होता है। तो व्हीकल रजिस्टर्ड है नहीं, लोन कैसे आप दे दे रहे हैं? तो इस पे भी जांच बैठी है। तो पुलिस का ये मानना है कि कुछ एनबीएफसी एम्प्लॉय को ये मालूम होगा
कि मतलब स्कैम के बारे में मालूम होगा और अब उनको हम बुलाएंगे। अब पुलिस ये भी मान रही है कि कस्टम ड्यूटी इवेजन भी हो सकता है। जो टैक्स देते हैं ना जब आप बाहर बेचते हैं खरीदते हैं देश के बाहर, तो पुलिस ये भी बोल रही है कि कुछ पार्ट जो थे जैसे इंजन व्हीकल्स हो गया वो बाहर से मंगाए गए थे और ये व्हीकल्स जो हैं दे वर सोल्ड टू द सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज और मतलब काफी लोअर प्राइस पे जो भारत में बिकती है उनको बेचा गया। क्यों बेचा गया इसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या पहले भी ऐसा हुआ है? यस। दिनेश कार्तिक जो कि शानदार क्रिकेटर हैं, उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दिया था। 5 लाख रुपए इन्होंने वापस नहीं दिए। आप जब व्हीकल लेने आते हैं तो आपको कुछ बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है, जितना महंगा व्हीकल उतना ज्यादा बुकिंग अमाउंट। 5 लाख रुपए दिनेश कार्तिक ने बुकिंग अमाउंट दे दिया, लेकिन बाद में इनके व्हीकल इनको इतना अच्छा नहीं लगा और उसके बाद जब ये मांगने गए कि बुकिंग अमाउंट वापस दो तो ये आनाकानी करने लगे, तो कंज्यूमर कोर्ट चले गए। तो ऐसा पहले भी हो चुका है। फिलहाल दोस्तों इनको अरेस्ट कर लिया गया है, जांच चल रही है। अब आगे जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। और टेलीग्राम पे मैं आ गया हूं, वहां पे मुझे फॉलो करिए, इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।